हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में हमारी तैयारी चल रही है आर ओ की। हम वर्तनी शुद्धिकरण का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सारी अशुद्धियाँ, किस तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, उनके नियम क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी का कोई भी एपिसोड, कोई भी हमारा पार्ट छूट गया हो तो आप कैलिबर अड्डा के आर ओ स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। सिलेबस से लेके कंप्लीट सिलेबस से लेके बहुत सारी चीज़ें, जितने भी तरह के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। वर्तनी शुद्धिकरण का टॉपिक हमारा चल रहा है। उसमें भी बहुत सारी अशुद्धियाँ जैसे हैं स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, व्यंजन की बहुत सारी अशुद्धियाँ, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। शा की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो किस तरह से होती हैं, चल हमारा टॉपिक शा का भी पहले से रहा है और उसके कुछ थोड़े से एक दो जो नियम हैं उनको भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको शुद्ध वर्तनी भी बताई जाएगी। ठीक है। जैसे शा के स्थान पे जो शा की अशुद्धि होती है, बहुत कॉमन सी बात है, बोलने में दोनों का प्रोनाउंसिएशन शा होता है, तो उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। मूर्धन्य और तालव्य शा में शा एक को तालव्य छूते हुए और दूसरे को मूर्धन्य छूते हुए उच्चारण होता है, इसलिए ये अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ठीक है। तो कुछ नियम को अगर हम ध्यान रखेंगे इनको, तो ये अशुद्धियाँ नहीं आएंगी। जैसे टा के पहले शा की ध्वनि अर्ध रूप में आएगा अगर आ जाती है, ठीक है, टा के पहले और शा की जो ध्वनि अगर अर्ध रूप में आती है तो वो उसको क्या कहा जाता है, शाही कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि टा के जगह पे टा से पहले देखिए शा है, इसको होना चाहिए शा, लेकिन अर्ध ध्वनि है चूंकि तो उसको हम शा ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो हो गया शिष्ट, दुष्ट, पुष्ट, तुष्ट, क्लिष्ट। इस तरह की जो ध्वनियां हैं टा से पहले शा की जब ध्वनि आती है तो उसको शा ही कहा जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टा से पहले अगर शा है तो वो यही होगा। ठीक है। कष्ट, देखिए टा से पहले है तो यही शा रहेगा। ठीक है। प्रायः है कहीं एक आध दो कोई शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें इस शा का प्रयोग या इस शा का प्रयोग होता है, अदरवाइज मूर्धन्य शा का ही प्रयोग होता है। ठीक है। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रायः जब क वर्ग और प वर्ग की ध्वनियों से पहले निश और दुश, निश और दुश क्या है, उपसर्ग मिलते हैं, तो उनमें अर्ध शा आता है। ठीक है। जैसे कि जैसे का है, का वर्ग है और पवर्ग है, का वर्ग है, तो इसमें इससे पहले जब शा आता है तो उसमें भी शा हो जाता है, शा नहीं होता है। ठीक है। तो इन जो ये दो नियम हैं इनको ध्यान रखिएगा। प्रायः लिखा है कि बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि सा या शा का प्रयोग हो। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इन नियम को आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर इससे संबंधित जो शुद्ध वर्तनियां हैं वो आपको मैं लिखवाई देती हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ हम आपके सामने कुछ शाह से रिलेटेड जो शुद्ध शब्द हैं उनको आपके सामने ला रहे हैं। अशुद्ध शब्द यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, जो आपको नियम बताया है उसी के अनुसार चलते हुए ये सारे शुद्ध शब्द हैं जहाँ शाह, पूरा शाह या आधा शाह का प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रीय, धनुष, अन्वेषण, पुरुष, मस्तिष्क, हर्ष, आशुतोष, दृष्टि, भाषण, वर्ष, गोष्ठी, विषाद, मनीषा, अभिलाषा, घोषणा, उत्कर्ष, कोश, संप्रेषण, इष्ट, परिभाषा, शीर्षक, संतुष्ट, बहिष्कार, पृष्ठ, संतोष, भ्रष्ट, विषय, विशेष, कृषि, दुष्कर्म, पुष्प, मनुष्य, निष्काम, ऋषि, शिष्टाचार, वेशभूषा। ये सारे जो शुद्ध वर्तनियां हैं इसमें अशुद्ध वर्तनी नहीं दिखाई है। थोड़ा आप इससे जल्दी भी पढ़ लेंगे और अशुद्ध आपके मन में आएगा ही नहीं। शुद्ध कैसा लिखा जाता है वो आपको पता है। ठीक है। इसीलिए शुद्ध जितनी वर्तनी है वो उदाहरण के स्वरूप में आपको लिखा दी है। ठीक है। तो उदाहरण आपको याद रहेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और भी जितनी वर्तनियाँ लिखाई हैं ऐसा तो है नहीं कि शा से रिलेटेड ही आएंगी, सा की रिलेट वर्तनियाँ आएंगी। इससे पहले भी शा का और भी लिखा चुकी हूँ, उन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको भी आप नोट डाउन करिए और जो शुद्ध वर्तनियाँ हैं उसको उदाहरण के रूप में आपको लिखाई देती हूँ।
देखिए शा के स्थान पे और जो हम गलतियाँ करते हैं, शा के स्थान पर सा का प्रयोग करके गलतियाँ करते हैं। जैसे संशोधित हम बोलते हैं तो लिख भी देते हैं, जबकि सही क्या है? संशोधित। प्रदेश नहीं होता है, प्रदेश होता है। शूर्पणखा, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ आती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। शूर्पणखा होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दार्शनिक नहीं होता है, दार्शनिक होता है। शक्ति नहीं होता है, शक्ति होता है। कुशल नहीं होता है, कुशल होता है। शाबाश नहीं होता है, शाबाश होता है। प्रशंसा नहीं, प्रशंसा ना होके प्रशंसा होता है। ठीक ऐसे ही सोचनीय, सोचनीय में बहुत गलतियाँ आती हैं, क्योंकि सोचना हम ऐसे लिखते हैं, उसी से सोचनीय बना देते हैं, जबकि शोचनीय शुद्ध शब्द है। ठीक है। शाम नहीं होता है, शाम होता है। विशेष नहीं होता है, विशेष होता है। विवश गलत है और विवश सही है, इसलिए सही वर्तनी आप नोट डाउन कर लीजिए। गलत वर्तनी लिख के उसको कट कर दीजिएगा, तो आपको इसकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, और जो शास्त्र से रिलेटेड अशुद्धियां होती है वो नोट डाउन कराऊं आपको। देखिए ये कुछ उदाहरण हैं, सा के स्थान पे जो शा की अशुद्धियाँ होती हैं, तो अशुद्ध ना लिख के शुद्ध के ही उदाहरण आपको बता रहे हैं। नमस्कार होता है, कई बार हम नमस्कार यहाँ ताला विशा यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। समाज ये सही है, संभव में ये हिस्सा रहेगा। प्रसाद, विकास, सीधा, सड़क, सुविधा, सारांश, साहित्य, जैसा, इतिहास, पुरस्कार, समस्या, सृजन, सफल, सरल। ये सारे सा के उदाहरण हैं कि सा का प्रयोग कहाँ होता है। यहाँ इस सा का प्रयोग नहीं होता है, जो कि गलत माना जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने शा सा की अशुद्धियां पढ़ी। अभी और भी उदाहरण हैं जो आपको प्रश्न पत्र के माध्यम से बताए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दिए जाएंगे, और उदाहरण भी आपको लिखाऊंगी। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल के साथ आप बने रहेंगे, आपकी सारी समस्याएं सॉर्ट आउट होंगी। आपकी और भी कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। लेकिन साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, फ्रेंड को लिंक तुरंत ही शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी अशुद्धियों की सीरीज के साथ और अशुद्धियों को शुद्ध करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।